हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16। तो फ्रेंड्स, आप सभी के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। जब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो तब तक आपको रुकना नहीं है। जब तक आप अपनी टारगेट को, जो भी देखिए आपने अपनी लाइफ में सपना देखा हो या किसी लक्ष्य पे आप पहुंचना चाहते हैं, जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते तब तक रुके नहीं। यानी एक तरीके से आप बिल्कुल स्टॉप ना हो, आप रेस्ट ले सकते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको रुकना नहीं है और पीछे नहीं मुड़ना, आपको निरंतर अपनी रेस में आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो आज है 29 सितंबर। आज का इम्पॉर्टेंट डे है, कौन सा है? वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। अब बात करें क्यों मनाया जाता है, तो हार्ट डिसीज़ के बारे में इस दिन अवेयर किया जाता है लोगों को, एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर टू मैनेज दिस कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। यानी हृदय रोग और हृदय रोग के प्रबंधन के लिए इसके जो निवारक उपाय हैं इनके बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिन का मेन उद्देश्य है। इस दिन की जो थीम रही है वो है यूज़ हार्ट नो हार्ट। तो ये रही है इस बार की थीम। तो फ्रेंड्स, डे के साथ साथ थीम पर भी आप लोग ज़रूर ध्यान दें। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ को देखिए सितंबर के एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सितंबर मंथ एंड होने वाला है। तो मैं उस पर आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी सभी डेज़ और थीम्स की। तो यहाँ पे चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट तो 7 सितंबर, जो पहला हफ्ता है सितंबर का, वो मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में, और इसकी थीम रही है हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे, जिसकी थीम है सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। 4 सितंबर को मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। 5 सितंबर मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 8 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसकी थीम है प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़। उसके बाद देखिए 8 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, और इसकी थीम रही है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। नेक्स्ट बात करें 10 सितंबर, कौन सा डे है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और इसकी थीम है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 11 सितंबर को मनाया गया नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे। 14 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस होता है। 14 सितंबर को ही होता है वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे, जिसकी थीम है वी कांट वेट टू फोकस ऑन आवर फीलिंग्स। 15 सितंबर मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, जिसकी थीम रही एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद 16 सितंबर को मनाया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड ओजोन डे, और इसकी थीम है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे हो गए सितंबर के। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप जब इनको बार बार देखेंगे पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप इन्हें याद कर सकती हैं। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 इन विच सिटी? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस शहर में इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है मध्य प्रदेश की सिटी इंदौर में, इसका आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या था? देखिए, तो इसका उद्देश्य था स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो भी एक्सीलेंट वर्क किया गया, जो उत्कृष्ट कार्य किया गया, उसको प्रदर्शित करना, और इंडिया में जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी फ्यूचर को शेप देना। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है शहरी परिवर्तन के भविष्य को आकार देना ही इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की यहाँ बात हुई है, तो एक बार इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन हैज़ एंटर्ड इनटू अ कोड शेयर एग्रीमेंट विद AIX कनेक्ट। निम्नलिखित में से किस एयरलाइन ने AIX कनेक्ट के साथ कोड शेयर समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, से समझौता किस एयरलाइन ने किया है? एयर इंडिया ने। अब कोड शेयर एग्रीमेंट क्या होता है देखिए, तो ये जो एग्रीमेंट है ये क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है वन एयरलाइन टू सेल सीट्स ऑन अ फ्लाइट ऑपरेटेड बाय अनदर एयरलाइन। यानी एक एयरलाइन को किसी अन्य एयरलाइन के द्वारा जो संचालित उड़ान है उस पर जो सीट्स हैं उनको बेचने की अनुमति देता है, जिससे हर एक एयरलाइन जो है अपनी जो फ्लाइट नंबर्स हैं और इसमें उसका उपयोग करता है जिसमें। तो ये है कोड शेयर एग्रीमेंट, जिसमें अभी हाल ही में एयर इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है AIX कनेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी इज़ द भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कि भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में। तो भारतीय भाषा उत्सव जो है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में हो रहा है। इस प्रोग्राम में पद्मश्री अवार्ड विनर्स और जो इंडियन लैंग्वेजेस के अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो फेस्टिवल है ये अब 11 दिसंबर तक चलेगा। उस दिन फेमस तमिल पोएट सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती होती है और इसे इंडियन लैंग्वेज डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो कब तक चलेगा ये फेस्टिवल? 11 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली MS स्वामीनाथन हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस पर्सन इन विच फील्ड? हाल ही में MS स्वामीनाथन जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इनका संबंध किससे था? एग्रीकल्चर से, यानी कृषि से इनका संबंध था। और इनके नाम से आपको ज़रूर याद होगा, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जानती हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड, तीनों ही इन्हें पद्म अवार्ड्स मिले हैं। ऑल्सो देखिए 1971 में इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो तीनों पद्म अवार्ड्स हो गए और एक हो गया रमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड 3 नेशनल अवार्ड्स फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम अंडर द बिग स्टेट कैटेगरी? अब बात करते हैं यहाँ पे बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? तो ये जो अवार्ड है ये रिसीव हुए हैं 3 नेशनल अवार्ड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। छत्तीसगढ़ ने देखिए पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज तक जो है अपनी जो सर्विसेज है उसको एनहेंस करने के लिए कई सारी इनोवेटिव स्कीम शुरू की हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा उनको प्रेज़ भी मिला है। मतलब उन्होंने नेशनल लेवल पे काफ़ी इसको सराहाया गया है, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो इनोवेटिव स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है उसके लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कैपिटल है फ्रेंड्स रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हमार सुघर लाइका अभियान को लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ सरकार के ही द्वारा रोजगार मिशन शुरू किया गया था। कौशल्य मातृत्व योजना, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की। नेक्स्ट याद रखेंगे पढ़ाई तुहर पारा योजना, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की। गोधन न्याय योजना भी इन्होंने शुरू की। नेक्स्ट मुख्यमंत्री मितान योजना और कौशल्य मातृत्व योजना, ये सभी योजनाएं शुरू किसने की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस ऐप स्टोर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? किस कंपनी ने जो है इंडस ऐप जो स्टोर है इसे लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स फ़ोनपे ने जो है इंडस एप्लीकेशन जो स्टोर है इसे लॉन्च किया है। जो इंडस एप्लीकेशन डेवलपर प्लेटफॉर्म है इसमें आप फर्स्ट ईयर के लिए जो है जितनी भी ऐप्स होंगी
उनको एक तरीके से फ्री रजिस्ट्रेशन करने का अलाउ देता है। इसमें कोई आपको प्लेटफॉर्म फ़ी नहीं देना होगा, कोई कमीशन नहीं होगा कि कुछ आप परचेज़ कर रहे हैं तो उस पर कोई कमीशन है। और इसे गूगल के प्ले स्टोर के अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा ये इसमें अपीलिंग ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा अधिक इसमें आकर्षक विकल्प है। तो प्ले स्टोर जैसा ही है सेम, कि इसमें आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं जैसे आप प्ले स्टोर पे करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है इसको बनाया गया है। और इसे लॉन्च किसने किया है? फ़ोनपे कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of Tata Advanced Systems Limited? रिसेंटली टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज बनमाली अग्रवाल, इनको रिसेंट अपॉइंट किया गया है। और ये किसकी जगह अपॉइंट हुए हैं? तो विजय सिंह के स्थान पे ये अपॉइंट हुए हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, तो इनके स्थान पे अपॉइंट हुए। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी कौन बने हैं? राजेश एस गोखले। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के एडवाइज़र पद पे रीअपॉइंट हुए हैं अमित खरे। पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बने हैं निहार मालवीय। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए? धनंजय जोशी। तो आप देखिए रोज़ कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट से रिवाइज करते हैं, बार बार आप इन नामों को देखते हैं, तो आप डेफिनेटली इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई हैज़ बीन गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर रिसेंटली? आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर को हाल ही में उनके कार्यकाल में 1 वर्ष का विस्तार किया गया है? तो आरबीआई के देखिए करंट में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, उनमें से जिनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ाया गया है वो कौन है? एम राजेश्वर राव। आरबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और करंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, देखिए कौन कौन? टी रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा एंड एम राजेश्वर राव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिफ्त कुमार शर्मा हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2023। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अब बात करें इन्होंने कौन सा मेडल जीता, अगर इस तरह से पूछेंगे तो इन्होंने जीता है फ्रेंड्स गोल्ड मेडल। अब ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध किससे है? शूटिंग से। तो सिफ्त कौर समरा ने देखिए वुमेंस की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, और हिस्ट्री क्रिएट की है। इन खेलों में ये इंडिया का पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है और ओवरऑल अगर बात करें कुल मिला के 5th शीर्ष स्थान पे था। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम has made a new record of scoring the highest run against Mongolia in the T20 format? किस क्रिकेट टीम ने T20 प्रारूप में मंगोलिया के विरुद्ध सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नया रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? नेपाल की टीम ने। तो नेपाल का सबसे ज़्यादा स्कोर किस टीम के अगेंस्ट रहा? इस तरह से भी याद रखेंगे, मंगोलिया। उसके बाद इसमें सेकंड नंबर पे अफ़गानिस्तान, जिसने 2019 में आयरलैंड के अगेंस्ट में 278 रन्स बनाए थे। अगर बात करें T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 किसकी रही है, तो वो है नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरे। इन्होंने 9 बॉल में 50 बनाई। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? इंडिया के युवराज सिंह। नेक्स्ट, फास्टेस्ट 100। तो T20 इंटरनेशनल में सबसे जल्दी 100 किस बैटर ने बनाई है? तो वो है नेपाल के कुशाल मॉल। इन्होंने 34 बॉल्स में जो है अपनी 100 कंप्लीट की है एशियन गेम्स में। उसके बाद कौन थे? सेकंड नंबर पे है रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के किस टीम ने हिट किए? तो सबसे ज़्यादा छक्के जो है वो नेपाल ने लगाए हैं, 26 सिक्सेस, और अफ़गानिस्तान के कितनी हैं? 22। तो इस तरह से जो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर किया है, इन सभी को ज़रूर याद रखें।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब इस बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हु वॉज फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न एंड नोबल प्राइज। तो देखिए इन्हें भारत रत्न भी मिला है, इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला। तो इन दोनों पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर है सर CV रमन। तो इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और नोबल प्राइज से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर इज भारत रत्न अवार्ड विनर। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं? तो उनका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन। तो विश्व प्रसिद्ध जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है? तो ये कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव एन आर्कियोलॉजिकल अट्रैक्शन, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो रानी की वाव जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द डेजर्ट। सभी रेगिस्तानों में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। सहारा रेगिस्तान जो है फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट जो है डेजर्ट है। सो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ हमारे क्वेश्चंस। अब चलिए हम लोग कल के क्वेश्चन को फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। नेहा ठाकुर हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन एशियन गेम्स 2023। तो नेहा ठाकुर ने कौन सा पदक जीता ये भी याद रखेंगे। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स इनका संबंध है नौकायन यानी सेलिंग से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स बैग्ड फर्स्ट प्राइज फॉर क्रिएशन ऑफ आभा ID टोकन्स। तो पहला पुरस्कार किस IIT ने जीता है? वो किस एम्स ने जीता है? एम्स दिल्ली ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स वहीदा रहमान जी को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज ए एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो अभी देखिए हमने इसको रिवाइज भी किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सलाहकार के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? राइट आंसर अमित खरे। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्टेट में जो हुक्का बार हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हुक्का बार पर बैन लगा दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन। तो इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किसने किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो जो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन है किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी समिट एट द फिकी फेडरेशन हाउस इन न्यू दिल्ली। तो इंडिया एनर्जी समिट का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर RK सिंह ने। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग्स व्हाट इज़ इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 25। तो फिजिकल ईयर 25 के लिए जो भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है वो कितना है? 6.9%। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टेस्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन था, इंडिया में जो करंट में CDS है कौन है? अनिल चौहान सर। और जो भारत का वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है और इसे सेटअप कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रणव ठाकुर एंड प्रिया। सो फ्रेंड चलिए इसी तरह से इस वीडियो के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं होमवर्क क्वेश्चन की। तो 2 क्वेश्चन हम देखिए आपको रेगुलर टेस्ट में देते हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। जितने भी हमारे प्लैनेट हैं उनमें सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ईजी है, आप सभी ज़रूर जानते होंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा हैज़ बीन फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय द डैश।
गोवा को सबसे पहले किसके द्वारा उपनिवेशित किया गया था? तो इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हमें जितना भी आपका मन हो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब दी लॉजिक पाठशाला चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।